ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, बादल भी हैं, हिल्स भी हैं, सामने आपको एक आबशार भी नज़र आ रहा है। 20 रुपये खर्च करके आप वन साइड ट्रिप कर सकते हैं। आज ये हमारा सेकंड ट्रैक है डोंगो गली में पाइपलाइन का, लेकिन अनलकीली आज फिर बारिश हो रही है। क्यों वैस अभी चल रहा है जुलाई का आज 25 तारीख है मेरे ख्याल में, और 2 दिन पहले भी बारिश हो रही थी। ये पूरा हफ्ते बारिश होती रही है, लेकिन मैं तो एक हफ्ता हो गया मेरे ख्याल से, मुसलसल एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया कि बारिशें हो रही हैं। और आज भी लाइट टू मॉडरेट, बल्कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो रही है। अच्छी रेनफॉल है ये, और गलियात में इस तरह की बारिश रुकते में टाइम लग जाता है, या फिर होती है पॉकेट्स के अंदर। अभी होगी, रुक जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद होगी, या फिर कहीं ना कहीं होती रहेगी। ये रास्ते में एक ट्रक शॉप है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और लास्ट टाइम हमने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लिया था और यहाँ से थोड़ा आगे गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए। इनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, थोड़े बहुत लेते हैं ये लोग, कहते हैं कि जी हमें कैरेज महंगा पड़ता है, लेकिन चलें इनका हक बनता है। इस ट्रैक का टिकट 20 रुपये का अडल्ट का, और बच्चों का है 10 रुपये का। हम जब से निकले हैं ना घर से, लगातार बारिश हो रही है, और देखें ट्रैक पे भी, ट्रैक कितना लश ग्रीन है, साइडों पे दरख्त हैं और प्रॉपर ट्रैक बना हुआ, क्योंकि ये पहले यहाँ से पानी की गुजरगाह थी बरतानिया के दौर में। उन्होंने यहाँ से पाइप बिछाया हुआ था जो अयूबिया और मरी को पानी की सप्लाई देता था। इसके नीचे पानी का एक पाइप भी है, कहीं नज़र आता है कहीं नज़र नहीं आता। तो देखें बारिश ने हमारा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल कर दिया है। अब दुआ करें कि हम आखिर तक पहुँच जाएँ। ये निकलता है अयूबिया। वैसे तो इस ट्रैक के ऊपर तमाम ही सीन वर्थ इट है, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखें आप, बादल भी हैं, हिल्स भी हैं, सामने आपको एक आबशार भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा कंप्लीट ट्रैक के कुछ पोर्शन, एक यहाँ से एक वहाँ से, और सामने भी नज़र आ रहा है आपको। फैमिलीज़ तमाम यहाँ पर गैदर हो रही हैं, यहाँ पर रील्स, फोटोग्राफी और वीडियोस लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत सीन आपको देखने को मिलेगा। अब मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि 2 घंटे का ट्रैक हम लोग 4 घंटे में करें। वैसे तो मेरे जैसा बंदा 1 घंटे में 4 किलोमीटर का ट्रैक कर सकता है, क्योंकि फ्लैट ट्रैक है, चढ़ाई नहीं है। ये कुछ थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पर आपको डार्कनेस मिलेगी, क्योंकि जंगल बहुत घना है और रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही, ख़ुसूसन जब क्लाउडी वेदर हो या फिर ओवरकास्ट हो, तो यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती। तो ये कुछ जगह है, ज़्यादा नहीं है, बाकी तमाम जगह पे रोशनी मौजूद है। ये देखें डस्टबिन, ये सारे आरसीसी डस्टबिन हैं, इनकी भी सफाई होती रहती है। इस वक्त ट्रैक के ऊपर पानी ही पानी है। ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है, मज़ा आने वाला है आपको अगर आप आएँ। एक दफ़ा बारिश में, एक दफ़ा खुश मौसम में, दोनों में आपको मज़ा आएगा। इस पाइपलाइन ट्रैक के ऊपर आपको एक तो कुदरती नज़ारे मिलेंगे, साथ में आपको हिस्ट्री मिलेगी। ये कुछ हिस्टोरिकल रेप्लिकास की पिक्चर्स हैं, रेप्लिकास ऑफ आर्मी इंसिग्नियाज एंड रेजिमेंटल बैजेस ऑफ ब्रिटिश रिजीम। तो ये कुछ इसके रेप्लिकास हैं। यहाँ पर सिटिंग एरिया है, इसके फ़ौरन बाद इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दिलकश और खूब तस्वीरों बनाने के लिए इंतहाई मौजूद वाटरफॉल देखें, बहुत खूबसूरत है। नीचे अगर आप देखेंगे आपको डर भी लगेगा, बहुत ही ख़तरनाक भी नीचे से। इसके ऊपर कोशिश करें ना चढ़ें, क्योंकि हाँ जी नीचे देखो ना कितना स्लिपरी हो गई है ना, ये बहुत स्लिपरी होगा नीचे, क्योंकि जहाँ से पानी गुजर हो ना बार बार, वो जगह बहुत स्लिपरी होती है, वहाँ पर फंगस बहुत ज़्यादा होती है। ये हर 500 मीटर के बाद या फिर 800 मीटर के बाद इस तरह का एक सिटिंग एरिया आता है, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, बैठें आराम करें। यू आर इन मिड ऑफ पाइपलाइन ट्रैक अयूबिया नेशनल पार्क। मतलब हमारा आधा ट्रैक हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, मतलब 4 किलोमीटर था, तो अभी 2 किलोमीटर हो चुका है। जी हाँ। चलें आगे चलते हैं, सामान उठा लें। ये डिफरेंट जो प्लांट्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। चलें, ये देखिए कितना बड़ा पाइप है, ये एक्टिव है। जी एक्टिव पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है अभी अयूबिया तक। मौसम बड़ा अच्छा हो गया ना। अयूबिया जो मेन अभी न्यू पाइप बिछाया है ना इन्होंने, जी वेल्डिंग की है, तो वो इसी का ही हिस्सा है। मजीद जो पुराने पाइप हो गए थे उनको हटा के न्यू लगाए, लेकिन ये अंग्रेज़ों के दौर का, ब्रिटिश टाइम के अभी तक पाइप लगे। एक तो रोड से जा रहा था, रोड बाय रोड, वो कौन सा है? वो इसी को ज्वाइंट दिए, ठीक है, अयूबिया से। अच्छा, वो अच्छा। मजीद वो फिर आगे इसी को कंटिन्यू किया, वो तो आगे जा रहा है, उधर कुलडना की तरफ जा रहा है। जी हाँ।
तो ये वही पाइप है, यही सारा सप्लाई जितना भी है पानी का भी यही से। यूज़ में ये डस्टबिन भी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आएँ तो कम से कम जो रैपर्स वगैरह हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो यहाँ पर फेंक के जाएँ या फिर साथ लेके जाएँ। कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ें छोड़ जाएँ, जो इनऑर्गेनिक हैं वो अपने साथ लेके जाएँ, ख़ुसूसन शापर वगैरह, कोई पॉलीथीन वगैरह साथ लेके जाएँ। ये रास्ते में एक दरख्त गिरा हुआ है, यहाँ पर बड़े पुराने पुराने दरख्त हैं गलियात के अंदर। मैंने अवैस जी देखा था यूबिया में ना, जी जी। एक दरख्त के ऊपर एज लिखी हुई थी 185 साल, और वो बड़ा कदावर था और बड़ा मोटा तना था उसका। तो यहाँ पर गलियात में बहुत पुराने पुराने दरख्त भी मौजूद हैं। वो सामने एक और सिटिंग एरिया आ गया है ना। जी हाँ, यहाँ पर मोस्टली ना आपको जहाँ पर थोड़ा सा भी कोई जगह ऐसी लगे उसका व्यू अच्छा है तो वहाँ पर सिटिंग एरिया बना वो भी है, और दरअसल बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, तो उनके लिए बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए। राइट लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो ये इन्होंने खुद से बनाए हुए हैं। मुझे यहाँ के पता लगा कि यहाँ पर इन इलाकों में पानी की कमी है। हालांकि पानी यहाँ पर वाफर मकदार में है। साल में जितनी यहाँ पर बारिशें होती हैं ना, ये इसको पानी को मैनेज करके स्टोर करना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है हिल्स के ऊपर, शहरों में हर 5 किलोमीटर के बाद एक नया शहर आ रहा होता है, तो ये लोग पानी को कैसे मैनेज करते होंगे। चश्मे से पानी आता है लिमिटेड, ठीक है, कितना पानी आ रहा है, अब इससे ज़्यादा पानी कहाँ आएगा। और ये भी बारिश का पानी इसमें ऐड ऑन हो रहा है तब। बस अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह चला रहा सबको। ये देखें एक और बैठने की जगह आ गई है। हर 5 मिनट 100 मीटर 600 मीटर के बाद इस तरह की जगह मिलेगी आपको। घर से अगर खाना पका के ला सकते हैं, इतना आप वेट बर्दाश्त कर सकते हैं तो ले आए, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको पकौड़े, कॉफ़ी, चाय, समोसे, इस तरह का स्नैक्स आपको मिल सकता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप घर से कुछ बना के लेके आएँ। अगर उसको हॉट पॉट में रखेंगे तो वो अच्छा वाला टाइम निकाल जाएगा। लेफ़्ट साइड पे ना जो ये दी उन्होंने प्रोटेक्शन, ये जो गाय वायर दी उन्होंने, ये अच्छी है। इसको पकड़ के आप चल भी सकते हैं और इसकी प्रोटेक्शन भी है, यहाँ से आप गिरेंगे भी नहीं, चाहे स्लिप भी हो जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही ये और बहुत अच्छी इन्होंने मैनेज की हुई है, एक जैसी ना आ रही है। जब से ट्रैक स्टार्ट हुए ये वही चीज़ है जो ख़त्म नहीं हुई और हमारे साथ साथ चल रही है। कहीं कहीं आपको स्लिप मिलेगा, ये देखें ये जो सॉइल है ये स्लिपरी है, इसलिए थोड़ा एहतियात करें। जो अगर वो पहन के जिनके नीचे सोल थोड़ा सा वो टायर सोल हो या मोटा सोल हो, स्लिपरी ना हो। और कोशिश करें कि चप्पल में तो बिल्कुल भी ना आए, खेड़ी में चप्पल में आना जो है वो कमकली होगी। अच्छा, इस ट्रैक के ऊपर भी ना मैंने 3-4 दरख्त देखे हैं गिरे हुए, कटे हुए। इसका मतलब है दरख्त कटने का सिलसिला थम नहीं रहा। दरख्त काट रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बन रहे हैं, और मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज में ना जो इम्पैक्ट है वो इस वजह से भी है। मुझे तो बहुत से इलाके देखने का मौका मिला, ख़ुसूसन कोहिस्तान में तो वो जो दरख्त है ना वो बिला वजह काट लेते हैं। यहाँ पर चलो किस तरीके से काटते होंगे, उनको अलाट होते होंगे जो भी है, लेकिन वहाँ पर वो बिला वजह काट लेते हैं। वहाँ पर हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है वो दरख्त काट के उसके फट्टों से बनाई हुई है। मेरा एक दोस्त है, वो अब है कहाँ का है, गलियात का, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि जी जो लोकल लोग हैं वो उनको जब ज़रूरत होता है ना दरख्त लकड़ी, तो वो महकमा जंगलात में एक दरख्वास्त देते हैं। अब ये वला आलम सच है झूठ है कि हमें अपना घर बनाना है तो हमें दरख्त चाहिए, तो महकमा जंगलात उनको वो दरख्त अलॉट करता है कि ये एक दरख्त है, आप काट सकते हैं। पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, सच्चाई है या झूठ है सारा, लेकिन क्योंकि दरख्त कट रहे हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बन रही हैं, कट भी रहे हैं और जल भी रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सदाकत है लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। जी फाइनली हम लोग ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं, इसका दरवाज़ा आ चुका है। गुड बाय यूबिया नथिया गली नेशनल पार्क। इससे आगे वो एक टनल भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। सो जी फाइनली डोंगा गली पाइपलाइन ट्रैक कंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है बारिशों के दौरान 2 दफ़ा, और एक्सपीरियंस यूनिक रहा। अगर आप लोग आएंगे और बारिश नहीं होगी तो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है, बहुत खूबसूरती से बना हुआ है और वेल मेंटेन्ड भी है। रास्ते में आपको जो कुदरत है उसके हसीन नज़ारे भी मिलेंगे। और अगर आपने आना है तो 20 रुपये, महज 20 रुपये खर्च करके आप वन साइड ट्रिप कर सकते हैं, और अगर आपने वापस दोबारा आना है तो दोबारा आपको 20 रुपये लगाने पड़ेंगे। थैंक यू।